मेष लग्न की पत्रिका में अगर गुरु 7th हाउस में प्लेस्ड है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा वैवाहिक जीवन में असर, क्या होगा आप पर असर, इन सब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम, मैं अरुण मिश्रा, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और गुरु जो है वह विजडम के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं और स्पिरिचुअल धार्मिक आस्था रहती है जब गुरु की दशा रहती है, गुरु का प्रभाव रहता है जिसके ऊपर। और मेष लग्न की पत्रिका में 7th हाउस में अगर हो तो वह तुला राशि में है, यानी कि शुक्र के राशि में है गुरु, यानी कि शुक्र जिसको वो शत्रु मानते हैं तो दोनों शुक्र लेकिन एक दूसरे के शत्रु भी हैं, तो उसके कारण कुछ पॉजिटिवनेस भी आता है, कुछ नेगेटिविटी भी आती है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, साझेदारी के लिए ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है और गुरु की दृष्टि आपके लग्न स्थान पर रहती है, उस हिसाब से आपको उच्च ज्ञान प्राप्त होता है। और गुरु मेष लग्न की पत्रिका के लिए यानी कि उसके स्वामी मंगल, उसके मित्र भी हैं, तो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आपका हित ही चाहेंगे। और शुक्र है तो अच्छा ही करते हैं। 7वां स्थान वो साझेदारी का स्थान होता है, वैवाहिक जीवन का स्थान होता है, बिजनेस करने का स्थान होता है। तो वहाँ से हम यह भी देखेंगे कि गुरु का क्या प्रभाव रह सकता है वहाँ पे। जबकि अगर वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो आपके जो पार्टनर होंगे वह सपोर्टिव नेचर के होंगे, वो धर्म में रुचि रखते होंगे, उससे रिलेटेड आपको हमेशा ज्ञान देते रहेंगे, हमेशा मतलब सपोर्टिव रहेंगे वो आपके लिए। लेकिन एक चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले हो सकता है, एक्सेप्टेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, यानी कि वह आपसे ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं इस बारे में। शादी को लेकर हमेशा आशावादी रहेंगे, यानी कि ज़्यादा आपसे उम्मीद करेंगे। और 7वें स्थान से हम बिजनेस की भी बात करते हैं, तो अगर साझेदारी की बात करें तो अगर आप किसी के साथ साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो वह भी एक अच्छा निर्णय होगा और बहुत ही अच्छा ही होगा। बस ये चीज़ है कि आप दोनों के विचार में बैलेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस बात को देखना जरूरी होगा, क्योंकि वहाँ शुक्र 7वें स्थान के कारक है, जबकि गुरु को भी वहाँ का कारक माना गया है अगर देखा जाए तो न्यूट्रल रहेगा, ना ही ज़्यादा वीक और ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि न्यूट्रल पोजीशन रहेगी। तो साझेदारी में भी और बिजनेस में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा उनको। बस यही चीज़ है कि हाँ, एक दूसरे के बैलेंस बनाकर रखना होगा कि जो डिसीजन हमारे और आपके बीच में हो, यानी कि जो साझेदारी होगी उसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वह अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वरना लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाए बिजनेस के लिए। और कहते हैं ना कि गुरु है तो ज्ञान है, लाभ है, सुख है, उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म स्थान पे ज़्यादा ध्यान होगा, धर्म में रुचि होगी। तो अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो वह इतने ज्ञानी होते हैं कि वो अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, कहीं ना कहीं बांटते ही रहते हैं, ये उनकी रुचि होती है, टेंडेंसी होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि वो अपने ही ज्ञान को ज़्यादातर बिना पूछे किसी से कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ये एक अच्छा कार्य है, लेकिन कहा जाता है ना कि ज्ञान कभी भी बिना पूछे नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा प्रभावित करती है उनको उनके जीवन में। 7वें स्थान में गुरु होने का मतलब यह भी होता है कि वो ज्ञान को आपस में बांटना चाहते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर आप उनसे बात करेंगे तो वह कुछ न कुछ अपना विश्लेषण रखेंगे, टिप्पणी रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे, उस बात को हमेशा आपके सामने रखेंगे कि वह क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या क्या होना चाहिए, उस पर तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। और अगर मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती हैं तो वह गुरु के कारण आती हैं। लेकिन अगर एक कंडीशन है उसमें कि अगर शुक्र वीक हो तो मैरिज लाइफ में अप्स डाउन होते हैं, यानी कि अभी मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना, बहुत ज़्यादा आशा रखना किसी से, पार्टनर जो आपके पार्टनर होंगे उनके साथ। तो वो कहते हैं ना कि किसी से ज़्यादा अगर उम्मीद कर लेना ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आप खुद के बल पे क्या कर रहे हैं यह जरूरी होता है। तो गुरु का कार्य तो अच्छा ही होता है, लेकिन बस यही चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग पे ध्यान दीजिए जब भी 7वें भाव में गुरु हो। और देखिए वहाँ के कारक शुक्र है, तो अगर 7वें स्थान को देखेंगे कि मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है कि मैं 7वें स्थान को देख रहा हूँ या गुरु को देख रहा हूँ, तो यह भी देखना जरूरी होगा कि गुरु आपकी कुंडली में किस स्थान के स्वामी हैं, क्योंकि वह भी अपना प्रभाव लेकर 7वें स्थान में बैठे हैं। वहाँ का भी रिजल्ट करेंगे जहाँ की वो तात्कालिक रूप से आपके कुंडली में स्वामी होंगे। और 7वें स्थान के कारक शुक्र को भी देखेंगे, वह कहाँ प्लेस्ड है, उनका क्या प्रभाव है, इस सब को एनालिसिस करके तब हम रिजल्ट को निकालेंगे। जबकि 7वें स्थान में गुरु का क्या महत्व होता है या क्या रिजल्ट होता है मैंने आपको बताया, उस हिसाब से सबको मिलाकर देखेंगे। और मेष लग्न की पत्रिका के लिए गुरु 7वें स्थान में पूर्ण रूप से अच्छे ही होते हैं। कुछ चीज़ें जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हो सकती हैं, उसको मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।